हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुंदरम इंग्लिश क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, दिस इज सुंदरम कुमार। मैं सुंदरम कुमार आप लोगों के बीच इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने आया हूँ। इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, एक छोटी सी मोटिवेशन कोट करना चाहूँगा। यदि आपके पास शिद्दत से कोई काम अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए कोई भी काम भारी नहीं है। तो आप जो भी काम करें पूरा शिद्दत से करें, 100% देकर करें। आपकी सफलता आपके पास ही है। अगर 100% एफर्ट करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया के कोई भी आपको नहीं रोक सकता है अगर आप मेहनत अच्छी ढंग से करें। तो चलिए, आज हम आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन बाद अपनी चैनल पे आया हूँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए। जब मैं बहुत दिन बाद आया हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक शुरू से ही ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स दूँ। तो ये मेरा पहला क्लास है और पहला क्लास में इसमें ये कहना चाहूँगा, अगर आपको इंग्लिश आती है, ग्रामर में अच्छी पकड़ है या अच्छी पकड़ नहीं है, अगर अच्छी पकड़ है तो भी आप मेरी क्लास को पूरा देखिए, कुछ नया जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप जरूर मेरा क्लास को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर पर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण, हम लोग इंग्लिश ग्रामर पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इंग्लिश ग्रामर है क्या। इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा देखते हैं। देखिए, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा क्या होता है। जो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश का परिभाषा होता है ए सेट ऑफ रूल्स व्हिच टीचेस अस हाउ टू read, write, and speak in English correctly. Each called English grammar. देखिए डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन होता है ए सेट ऑफ रूल्स व्हिच टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश करेक्टली, ईच कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। यानी इसका हिंदी होता है नियमों का वैसा समूह जिसमें हम अंग्रेजी में शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इससे ये साबित हो गया कि अगर हमें ग्रामर अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप लोग इस बैच को अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे, तो ये ठीक आपके लिए वरदान साबित होगा और आप अच्छे से पढ़ना सीखेंगे, अच्छे से लिखना सीखेंगे और अच्छे से बोलना सीखेंगे। यानी इस बैच में हम तीनों चीज पर फोकस करेंगे। आपको पढ़ना भी सिखाएंगे, लिखना भी सिखाएंगे और बोलना भी सिखाएंगे। ओके, ये इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा है। और जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो ये तीनों चीज को सीखना जरूरी है। अगर आप ये तीनों चीज नहीं सीख पा रहे हो कहीं भी ग्रामर में, दैट मीन्स आप ग्रामर अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हो या टीचर आपको अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट पैकेज है आपके पास यहाँ। अगर आप पूरा पढ़ोगे ग्रामर तो कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर का ये डेफिनेशन है और ग्रामर को पढ़ने के लिए, ग्रामर को अच्छे से समझने के लिए हमें डिवीजन ऑफ वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग डिवीजन ऑफ वर्ड पर आज चर्चा करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्ड, डिवीजन ऑफ वर्ड यानी वर्ड के भाग, शब्द के कितने भाग में बांटा गया है, इस पर डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, शायद नहीं पढ़े होंगे, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्ड पढ़े हैं और जानते भी होंगे, फिर भी उनके लिए एक डिवीजन होगा। तो चलिए, हम लोग डिवीजन ऑफ वर्ड में सबसे पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर। अकॉर्डिंग टू ancient grammar, all the English
words are divided into 8 parts according to their function. Each part is known as parts of speech. डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर यानी पुराने ग्रामर के अनुसार सभी अंग्रेजी शब्दों को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं यानी शब्द भेद कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग जब ग्रामर पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जबकि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या डिवीजन ऑफ वर्ड के ही अंतर्गत आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कितने हैं? 8 हैं, और उसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं और वो आप लोग को पता होगा कौन कौन है। फिर भी हम ये क्लास जो दे रहे हैं सभी बच्चे के लिए दे रहे हैं, जो बेसिक, जो कुछ नहीं जानते हैं उसके लिए भी है, और जो बहुत कुछ जानते हैं उनके लिए भी है। जो बहुत कुछ जानते हैं उनके लिए रिवीजन है, और जो कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए ये पढ़ना है, याद करना है, लिखना है। आप कॉपी पर भी इसे लिख सकते हो। तो चलिए, पहला आता है नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन, तीसरा आता है एडजेक्टिव, चौथा आता है वर्ब, पांचवा आता है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, और आठवां है इंटरजेक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, ये 8 आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो पुराने ग्रामर के अनुसार है। इसको एक बार प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, जिसमें रीड, पहला तो ये राइट हुआ, हम लोग को रीड भी करना है। तो देखिए, रीड में क्या है, इसको हम पढ़ते हैं नाउन, इसको पढ़ते हैं प्रोनाउन, इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। इसको हम पढ़ते हैं वर्ब, इसको पढ़ते हैं एडवर्ब, इसको हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, 7 में है कंजंक्शन, और 8वां है इंटरजेक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन में आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो मैं जितना यहाँ उच्चारण कराऊं, प्रोनाउंसिएशन कराऊं, उस पर आप फोकस अवश्य करिएगा। ओके, ये 8 प्रकार के क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब चलिए, अब हम लोग मॉडर्न ग्रामर के अनुसार पढ़ेंगे कि वर्ड के कितने पार्ट्स होते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर all the English word are divided into 2 parts. डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार सभी अंग्रेजी शब्दों को मात्र 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन से भाग हैं? तो आप लोग जानते भी हैं, नहीं जानते तो लिख लेंगे। पहला होता है होम क्लासेस, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर वर्ड, या स्ट्रक्चर क्लासेस भी बोल सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर क्लासेस। यानी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, आधुनिक ग्रामर के अनुसार सभी अंग्रेजी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है होम क्लासेस और दूसरा है स्ट्रक्चर क्लासेस। अब हम लोग जितना ये वर्ड्स का जो डिवीजन हम लोग पढ़े हैं, अब उन सभी को डेफिनेशन जानेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है, वो है मॉर्फीम। वो क्या है? मॉर्फीम, या इसको हम अफिक्स भी बोलते हैं। क्या कहेंगे? अफिक्स। मॉर्फीम या अफिक्स को आपको जानना क्या है? जरूरी है। तो मॉर्फीम और अफिक्स का
चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोगों को लास्ट में यही करेंगे कि आप मेरे चैनल को बस देखिए और जितना मैं लिखाता हूँ उसको फेयर भी करते चलिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ कोई यहाँ प्रिंटेड नहीं, मैं आपको ऑन दी बोर्ड पढ़ाता हूँ, ऑन दी बोर्ड लिखाता हूँ। और कोई भी दिक्कत हो, थोड़ी भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट में बस लिखिएगा। तो चलिए कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं और आपको जो कंफ्यूजन होगा सभी को सॉल्व करते हैं। गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय।